नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से हरजीत सिंह जी बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ बताओ और इस पर एक वीडियो बनाओ कि क्या लड्डू गोपाल जी या भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आज जो वीडियो है उन्हीं की रिक्वेस्ट पर है। तो काफ़ी टाइम से आपकी ये रिक्वेस्ट आ रही थी तो सोचा चलो इस बार वीडियो बना दी जाए। तो आज ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर ही बन रही है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी देखिए, आपने पूछा कि क्या भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, कैसे पता लगाया जाए। तो वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है जानने के लिए। क्योंकि जब आप पहले तो आपको ये विश्वास करना होगा कि भगवान है, क्योंकि तभी उसका लिंक जुड़ेगा कि भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप भगवान की सेवा करते हुए, पूजा करते हुए आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है कि भगवान पता नहीं है या नहीं, या हमारा भ्रम है, तो सबसे पहली गलत बात तो यही हो जाती है कि आपको ये भ्रम नहीं रखना चाहिए भगवान के लिए कि भगवान नहीं है। तो जी सबसे पहले दिमाग में लेकर चलें भगवान है। दूसरा, आपको अपने भावों को देखना चाहिए, आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी सेवा सभी की स्वीकार करते हैं, क्योंकि भाव अच्छे होने चाहिए। हर बार बोलती हूँ, भाव अच्छे होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तो ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, नंबर 1। तो दूसरी बात ये कि आप ठाकुर जी की सेवा करते हुए या भगवान की पूजा अर्चना करते हुए आप हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। यानी कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई ऐसा हो जाता है, कई बार दुखी हो ही जाता है इंसान, लेकिन आप फिर भी खुश रहते हैं। कुछ देर के लिए आपको थोड़ा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उस चीज़ को प्रभु की इच्छा मानकर खुश रहते हैं। तो ये मतलब यही है कि भगवान आपकी जो सेवा है स्वीकार कर रहे हैं। और यानी कि हर परिस्थिति में जो खुश रहता है भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। तीसरी बात यह है कि आप ठाकुर जी की सेवा करते आ रहे हैं, यानी कि भगवान की पूजा अर्चना सेवा करते आ रहे हैं, आपके अंदर विकार कम होने शुरू हो गए हैं। कि जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपका गुस्सा कम होना शुरू हो गया, या जो भी चीज़ होती है उसे प्रभु इच्छा पर छोड़ देते हैं, यानी कि आपके विकारों में कमी आनी शुरू हुई है। तो समझो कि भगवान आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। फिर बात यह आती है कि जैसे आपके घर में कोई भी आता है, तो हमेशा मैं यही कहती हूँ, आपके घर में कोई भी मेहमान आए, हमेशा आप ये सोचें कि अतिथि देवो भव, क्योंकि हमारे घर में जो भी मेहमान आता है वो भगवान का रूप होता है। उनको देखकर कभी भी हमें अपना जो कहते हैं ना कि मत्था नहीं मारना चाहिए। तो उनको देखकर हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हाय वो क्यों आ गए हैं, किस लिए हमारे घर में आए हैं, हमारा ये काम रुक जाएगा, हमारा वो काम रुक जाएगा। तो ऐसा कभी ना सोचें। अगर आपने ये सोचना बंद कर दिया है तो समझिए ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, आपके साथ हैं। क्या पता जो मेहमान आपके घर में आए हैं वो ठाकुर जी ही हो, उनके रूप में ठाकुर जी आपके घर में पधारे हो आपकी परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि भगवान कभी भी स्वयं नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। वो हमारी परीक्षा लेने आते हैं कि क्या हम भगवान की परीक्षा में पास होते हैं या नहीं होते। तो बस यही है कि हमारे विकारों का कम होना शुरू हो जाता है, हमें किसी की बात बुरी नहीं लगती है। कोई हमें अच्छा कहे तो हम बहुत ज़्यादा फूल नहीं जाते हैं, अहंकार नहीं हो जाता है, और कोई हमें बुरा कहे तो हम दुखी नहीं हो जाते हैं, और ये कि हमें टेंशन भी नहीं होती है। और भगवान की पूजा सेवा करने के बाद अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आना शुरू हो गया है, देखिए कमियां तो हर किसी में होती हैं, तो अगर आपने अपनी कमियों में सुधार करना शुरू कर दिया, यानी कि हम सब ने अपनी कमियों में सुधार करना शुरू कर दिया है, तो समझें कि आपके ठाकुर जी की, हमारे ठाकुर जी की, हमारे प्रभु जी की हमारे ऊपर कृपा हो रही है।
और वो हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और दुख सुख में आप एक समान हैं। आपको ये नहीं लगता कि दुख बहुत ज़्यादा हो गया है, सुख आ गया है तो आप ये नहीं सोचते कि ओहो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो यानी कि आपको अपने आप को जब बैलेंस करना आ रहा है तो ये है कि हमने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। दुख सुख में हम एक समान रहते हैं, थोड़ी देर के लिए दुख ही होते हैं और थोड़ी देर में फिर नॉर्मल हो जाता है। और जब सुख आता है तो बिल्कुल फूलते नहीं कि हाय हमें ये मिल गया, हाय हमें ये मिल गया। और जो हमारी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे अगर कम हो रही हैं, दूसरों की सेवा में अगर हम ज़्यादा लग रहे हैं, दूसरों की भलाई के काम में हम ज़्यादा लग रहे हैं, तो समझिए कि जो हमारे प्रभु हैं हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा मैंने आपको बताया कि मेरा नज़रिया क्या है, भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैंने अपने नज़रिए से आप लोगों को बताया और मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताया कि ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी एक जो चेंज आया है वो एक आश्चर्यजनक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैसे हम जाने कि भगवान हमारी जो सेवा है स्वीकार कर रहे हैं। तो वीडियो छोटी सी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।